खुदाम यसुम मसीह जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आइए पहले हम लफ्ज़ खुदा से शुरू कर लेते हैं कि लफ्ज़ खुदा का मतलब क्या होता है। मेरे पास उर्दू की एक डिक्शनरी है जिसका नाम गालबन आपने सुन रखा होगा, और वो है फरहंगे आसफिया। और इसके मुताबिक लफ्ज़ खुदा दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है खुद और दूसरा है आ। और इससे मुराद ये बनती है कि वो हस्ती जिसको कोई वजूद में लेकर नहीं आया है, जिसको किसी ने खल्क नहीं किया है, बल्कि वो अपनी ज़ात में खुद से ही मौजूद है, और वो है जो कि दरअसल दूसरों का खल्क करने वाला है। तो खुदा का यही मतलब बनता है। और फिर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा लफ्ज़ है जिसको हम खुदावन कहते हैं। और ये बात मैंने इसलिए कही कि ये खुदा से जुड़ा है क्योंकि खुदावन का लफ्ज़ी मतलब होता है मालिक, मास्टर, ऑनर। और खुदा के लिए ये लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जैसे हम पैदाइश की किताब पहली आयत में ही पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो आइडिया ये है कि चूंकि वो सभी कुछ का खालिक है, वो है जो हर चीज़ को वजूद बख्शने वाला है, और इसी हैसियत में फिर हर चीज़ का वो मालिक है। लेकिन ये वाहिद वजह नहीं है कि हम अपने खुदा को खुदावन या अपना मालिक कहते हैं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में दो और बड़े ही अहम वाक़यात हैं जिसके सबब से हम अपने खुदा को खुदावन या मालिक कहते हैं। उसमें से पहले वाक़े का जिक्र हमें खरूज की किताब में मिलता है कि जब बनी इसराइल मिस्र में ग़ुलाम थे और उनके पास कोई ऐसा वसीला मौजूद नहीं था कि वो इस गुलामी से निकल पाते, लेकिन फिर हम देखते हैं कि खुदा ताला ने अपने बंदा मूसा के वसीला से उनको मिस्र की गुलामी से निकाला। तो इस तरह से बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से तो निकल आए, लेकिन अब जिसने उनकी कीमत अदा की है, जिसने उन्हें रिहाई बख्शी है, जिसने अपनी कुदरत को इस्तेमाल करके उन्हें छुड़ाया है, तो अब बनी इसराइल इस वजह से भी उसकी मलकियत बन गए हैं। और जाहिर है ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि जब आप खरूज 19 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ खुदा ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाया हूँ और अभी मैं तुम्हारे साथ ऐहद बांधना चाहता हूँ, और तुम मेरे लिए एक खास मलकियत होगे। यू विल बी माई ट्रेजर्ड पोजेशन, कि अब से तुम अपने नहीं हो बल्कि तुम्हें मैंने अपने लिए वहाँ से निकाला है, अपने लिए खरीदा है। तो उसके बाद अगरचे कि खुदा बनी इसराइल से अपने बच्चों की तरह, अपने बेटों की तरह, बेटियों की तरह प्यार करता है, लेकिन इसमें किसी तरह की दूसरी राय नहीं है कि दरअसल वो खुदा के खरीदे हुए हैं, चूंकि वो खुद गुलाम थे लेकिन खुदा ने उन्हें खरीद लिया। और फिर यही आइडिया हम नए अहदनामा में देखते हैं कि हम सभी जो कि गुनाहों की गुलामी में थे, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें खरीद लिया। और ये वाला आइडिया जाहिर है कि नए अहदनामा में जगह जगह आपको मिलता है। मिसाल के तौर पर मुकाशवा 5 बाब उसकी 9वीं से 10वीं आयत में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को तमाम लोगों पर इख्तियार और हुक्मरानी इसलिए दी गई कि उन्होंने अपना ही खून देकर इन तमाम लोगों को जो मुख्तलिफ कौमों और कबीलों से थे उनको खरीद लिया है। तो इस तरह से जब हम अपने खुदा को खुदावन कहते हैं तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी थियोलॉजी है। जब कोई शख्स कहता है कि हमारा खुदा हमारा खुदावंद है, तो वो कह रहा है कि उसने चूंकि हमें खलक किया है, इसी सबब से वो हमारा मालिक, और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि वो पूरी कायनात का मालिक है, चूंकि उसी ने सब कुछ खलक किया है। और अहद अतीक में जो उसके लोग थे यानी बनी इसराइल, उसको उसने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, अपनी कुदरत, अपना जोर वहां पर इन्वेस्ट करके उन्हें जब छुड़ाया तो वो उसकी मलकियत बन गए। अगरचे कि वो उनको मालिक की तरह ट्रीट नहीं करता है बल्कि बच्चों की तरह ट्रीट करता है, कि वो जो पहले गुलाम थे वो ने अपने लेपालिक बेटे बना लेता है। और ऐसा ही कुछ हम नए अहदनामा में भी देखते हैं कि हम सभी जो कि गुनाह की गुलामी में थे, हमें तो हमारे खुदावन ने अपना खून देकर खरीद लिया है। तो इसलिए जब आप अपने खुदा को खुदावन कहते हैं तो आप इकरार कर रहे हैं कि वो हमारा खालिक है, और आप इकरार कर रहे हैं कि वो आपका निजात दहिंदा है।
तो अब इन दोनों बातों के सबब से, यानी कि एक तरफ तो वो हमारा खालिक है और दूसरी तरफ वो हमारा नजात दहिंदा है, या दूसरे लफ्जों में वो हमारा मालिक है, तो इसी सबब से फिर हम उसे बादशाह भी कहते हैं। और यहाँ पर ज़हन में रहे कि एक वज़ीर होता है और वज़ीर का लफ्ज़ी मतलब होता है खादम, क्योंकि जैसा आप जानते होंगे कि हमारे जो अभी वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, पहले ये वज़ीर आला हुआ करते थे पंजाब के, और ये अपने आप को खादम आला कहते थे। तो ये कोई अलग से टाइटल नहीं था, बल्कि चीफ मिनिस्टर की ये ट्रांसलेशन थी, उर्दू ट्रांसलेशन थी, चूंकि वज़ीर का मतलब खादम होता है। लेकिन जब आप बादशाह कहते हैं तो बादशाह जो है वो खादम नहीं होता है, बल्कि उस ज़माने में जब बाइबल लिखी जा रही थी उसकी हैसियत मालिक की होती थी, यानी कि उसके अंडर जितने भी लोग आते थे या जितनी भी ज़मीन आती थी वो समझी जाती थी कि उसकी मलकियत है। इसी सबब से कहा जाता था द किंग इज़ अबव द लॉ, चूँकि हर चीज़ ही उसकी मलकियत है, तो इस सबब से वो कानून बनाने वाला तो है लेकिन वो किसी कानून के नीचे नहीं है। अब जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि वो हमारा खालिक और नजात दहिंदा होने के सबब से हमारा बादशाह है, तो हमने ये भी ज़हन में रखना है कि हर बादशाह की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी रियाया के लिए, अपने लोगों के लिए कानून कायदे बनाए। और कानून कायदे बनाने का मकसद होता है कि तमाम जो लोग हैं उनके हकूक की हिफाजत की जाए। मिसाल के तौर पर आप ट्रैफिक सिग्नल की बात कर लीजिए कि ये ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हर तरफ से आने वाली ट्रैफिक जो है उसको हक मिले, हर किसी को मौका मिले कि वो अपने वक्त पर गुजर सके। यानी कि जब एक तरफ का इशारा बंद हो जाता है तो फिर जिस तरफ से ग्रीन है वो लोग वहां से गुजर सकते हैं, और फिर जब ग्रीन वालों का इशारा रेड हो जाता है तो वो रुक जाते हैं और दूसरी तरफ से आने वाले लोगों को मौका मिल जाता है कि वो गुजर सकें। तो इस तरह से जब कवानीन बनाए जाते हैं तो ये लोगों की सहूलत के लिए, लोगों के हकूक के लिए बनाए जाते हैं। और चूंकि हमारा खुदा हमारा मालिक है, हमारा बादशाह है, तो इसीलिए उसने हमें कवानीन भी अता किए हैं ताकि इन कवानीन पर जब हम चलें तो ना सिर्फ हम खुद ही महफूज रह सकें बल्कि दूसरों को भी उनके हकूक मिल सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी आप मुल्क में रहते हैं और वहाँ के कानून की आप पैरवी नहीं करते हैं तो फिर वहाँ की जो हुकूमत होती है उनके पास ये हक महफूज होता है कि वो सज़ा दें ताकि आपके रवैये को दुरुस्त किया जा सके और आप दूसरों के हकूक सुलभ ना करें। तो मेरे अजीज़ों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप सभी अपने खुदा को खुदावंद कहते होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ उसे ज़ुबान से ही खुदावंद कहते हैं या वाकई आप उसे अपना मालिक समझते हैं। और ज़हन में रहे कि अगर हम उसे अपना मालिक समझते हैं तो फिर मर्ज़ी हमेशा मालिक की होती है और हमने देखना है कि मालिक की मर्ज़ी पर हम कैसा चल पाते हैं। और चूँकि हमारा मालिक भला है तो जो कुछ भी उसकी मर्ज़ी है वो हमारी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए है। तो जब भी आप अपने खुदा को खुदावंद और बादशाह कहते हैं तो इस बात का भी जायज़ा लेते रहें कि आप अमली तौर पर किस हद तक इस बात पर यकीन रखते हैं। अगर रखते हैं आप तो आपको बहुत मुबारक हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आज आपके पास मौका है कि ज़रूर उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए, चूँकि वो हमारा मालिक है, बादशाह है, और उसकी मर्ज़ी पर चलना हमारा फ़र्ज़ है और उसकी मर्ज़ी हमारे लिए और दूसरों के लिए भलाई ही है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।